एवरीवन। तो फाइनली मेरा आरआरबी क्लर्क का पेपर हो चुका है एंड आज 4th शिफ्ट में मेरा पेपर था, ठीक है। एंड मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा गया लाइक। तो मैं पहले पूरा पेपर का आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें थी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें थी। तो वैसे देखा जाए तो लेवल आई थिंक रीजनिंग का हम मॉडरेट रखेंगे, बिकॉज कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ब्लड रिलेशन वाले पार्ट में स्टक हो गए होंगे। मैं जब कर रही थी तो मैं पूरे सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैं पहले मिसलेनियस वाले वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें वर्ड फॉर्मेशन होता है या फिर कुछ कुछ वर्ड्स निकाल के, वो वाले क्वेश्चंस मैं बाद में करती हूँ। मतलब वो मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बाद में करती हूँ। इसके अलावा मैं सीक्वेंस में पूरे क्वेश्चंस कर रही थी। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पे जब मैं 3rd टाइम आई, उसके बाद वो क्वेश्चन मुझसे बना। तो लाइक मेरे अटेम्प्ट पूरे 40 थे, मतलब मैंने पूरे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी वगैरह तो यार रीजनिंग और मैथ्स में अच्छी होती है। तो ब्लड रिलेशन वाला एक जो पार्ट था, मुझे लगता है वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट स्टक हुए होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का टाइम भी ख़राब हुआ होगा। उसमें क्या था, उसमें सिंगल पेरेंट्स थे, मतलब एक का सिंगल पेरेंट था और एक का था। एंड मोस्टली जो मिस्टेक मैं कर रही थी कि दोनों को मर्ज करके बनाने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक वो मिस्टेक काफ़ी लोगों ने करी होगी, ठीक है। इसके अलावा तो आई थिंक रीजनिंग जो थी वो डुएबल थी एंड स्पीड वगैरह अगर मेंटेन करो तो मतलब 40 तो नहीं, बट हाँ 36-37 क्वेश्चंस आराम से किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन इजी था। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, वो भी काफ़ी इजी सीक्वेंस वगैरह थे उसमें। 2 जो डीआई थी, केसलेट तो थी नहीं जितना मुझे याद आ रहा है। 2 जो डीआई थी आई थिंक वो दोनों इजी थी। एक में तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही नंबर दिए हुए थे एंड एक जो थी उसमें थोड़ा बहुत नोट डाउन करना था, बाकी ऐसे कुछ खास था नहीं। फिर अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी कुछ खास डिफ़िकल्टी लेवल उनका नहीं था, लाइक जैसे कि मैंने अज्यूम किया था, जैसे मेरे साथ होता है। मतलब मोस्टली जब मैं मॉक लगा रही थी ना, तो मॉक में भी मेरे 73-75 इतने नंबर आ रहे थे। अभी तक भी मैं मॉक दे रही हूँ तो, बट वहाँ पे अर्थमेटिक के 1-2 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिल जाते थे जो मुझसे नहीं बनते थे, बट मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम में बन गए। बाकी सिंप्लीफिकेशन था आई थिंक 13-14 नंबर का था सिंप्लीफिकेशन, है ना। फिर 5 और 6 ऐसे कुछ 11 करके, तो वही था अपना डीआई था 11 नंबर का ऑलमोस्ट। बाकी और क्या था पेपर में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी, क्वाड्रेटिक वाले नहीं थे। कुछ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफ़ी होप होती है एंड आई एम वन ऑफ देम, बट होपफुली वो नहीं होने के बाद भी मुझसे बन गया। बाकी आई थिंक अगर शिफ्ट का देखें ना, तो कुछ कुछ चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर 70, 69, 71 इतने तक भी किसी ने करें तो दे आर गुड। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को जानना है जिनका अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है, अगर उन्हें जानना है कि वो कौन सी ऐसी ट्रिक फॉलो करती हूँ मैं जिससे आई मेड ऑल 80 क्वेश्चंस, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको बता दूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।